हाय दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल लेट्स नो लॉजिक को स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, आप सभी कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ते हो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हो। तो इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आप सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास देना चाहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो और मेरे चैनल के द्वारा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप जानना चाहते हो, पढ़ने चाहते हो, तो मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में आपको ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आइए, वेलकम टू माय चैनल लेट्स नो लॉजिक। तो ये जो लैंग्वेज सी लैंग्वेज है, मैं आपको इस क्लास के माध्यम से इंट्रोडक्शन टू सी जो है आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। देखिए, मैं आपको सी लैंग्वेज के बारे में बताना चाहता हूँ। सी लैंग्वेज जो ऐसा लैंग्वेज है, एक सी इज ए थर्ड जनरेशन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे इन 1972 एट AT&T बेल लेबोरेटरी। ये जो लैंग्वेज सबसे पहले AT&T बेल लेबोरेटरी में डेवलप हुआ था डेनिस रिचे के द्वारा 1972 में। इस लैंग्वेज से पहले बहुत सारे लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज बहुत नाम कमा है। तो ये लैंग्वेज को भी और कोई नाम में भी सब कुछ जानते हैं, जैसे कि इसको स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, कोई कोई उसको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट फॉलोज the predefined rules and regulations. Sometimes it is also called procedure oriented programming language because it keeps more focus on procedure rather than data. आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर कुछ नहीं है, एक छोटा छोटा फंक्शन। जैसे प्रोग्राम बड़ा होता है, हम उसको छोटा छोटा करके फंक्शन के माध्यम से हम डिवाइड कर देते हैं। उसी फंक्शन को हम यहाँ पे मॉड्यूल भी कह सकते हैं, सेगमेंट भी कह सकते हैं और प्रोसीजर भी कह सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग ऐसा लैंग्वेज है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कॉल करके उसका काम करके फिर वापस आके फिर एक फंक्शन को कॉल करके ऐसे काम होता है, जिसकी वजह से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ये जो सी लैंग्वेज है, इससे पहले एक लैंग्वेज था जिसको हम बी नाम में जानते हैं। बिफोर दिस लैंग्वेज देयर वाज अनदर लैंग्वेज नोन एज बी लैंग्वेज which was developed by Ken Thompson in 1969 at the same laboratory where C was developed. I mean C language जहाँ पे डेवलप हुआ था उसी AT&T बेल लेबोरेटरी में ये B लैंग्वेज डेवलप हुआ था। ये B जो लैंग्वेज है उसका C लैंग्वेज जो है ना, वो मॉडिफाइड वर्जन है। I mean C is the modified version of B language. B लैंग्वेज से पहले और एक लैंग्वेज था। Before B language there was another language known as BCPL. BCPL का पूरा नाम होता है बेसिक कंबाइनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज डेवलप्ड बाय मार्टिन रिचर्ड्स इन 1967 एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1967 में मार्टिन रिचर्ड के द्वारा ये BCPL लैंग्वेज डेवलप हुआ था, और ये BCPL लैंग्वेज से ही B लैंग्वेज को डिराइव किया गया था। I mean before B there was BCPL. Similarly, before BCPL there was another language known as CPL. BCPL से पहले CPL था, जो CPL language CPL developed in a joint effort of Cambridge and London universities in 1963. मेरा मतलब ये 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी दोनों एक जॉइंट एफर्ट देके CPL लैंग्वेज को एक टीम वर्क जैसे डेवलप किए थे, जिस लैंग्वेज से BCPL लैंग्वेज को डिराइव किया गया था। और बिफोर CPL देयर वाज अनदर लैंग्वेज नोन एज एल्गोल 60। जो एल्गोल 60 है वो सबसे जो सी लैंग्वेज का जो सबसे पहला लैंग्वेज है, जिससे ये सब CPL, BCPL, B एंड C ये सब आए हैं। बिफोर CPL देयर वाज अनदर लैंग्वेज Algol 60 developed by an international committee in 1960 and it was the first high level language. अगर कोई फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज जहाँ से C डिराइव हुआ है वो Algol 60 है। Algol का पूरा नाम होता है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज।
सबसे पहले ये एल्गोरिथमिक लैंग्वेज जो 1960 में डेवलप हुआ था, उसी से हिसाब से इसका नाम एल्गोल 60 दिया गया है। ये भी आप जितने भी लैंग्वेज आप यहाँ पे मैंने बताया, सी, बी, BCPL, CPL और लास्ट में एल्गोल 60, ये सारे लैंग्वेज से सबसे अगर कोई बेहतरीन लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज। क्यों, आपको पता है? आउट ऑफ एबव ऑल लैंग्वेजेस सी इज मोर पॉपुलर ड्यू टू इट्स रिलायबिलिटी, रिडेबिलिटी एंड मूवेबिलिटी। देखिए, और इससे पहले जितना भी सारे लैंग्वेज आया था उसको पढ़ के याद रख के उसमें काम करना बहुत तकलीफ हो रहा था, लेकिन सी जब डेवलप हुआ हाई लेवल लैंग्वेज के हिसाब से, उसमें काम करना डेवलपर के लिए थोड़ा बहुत आसान हो गया। ये मेरा चैनल के माध्यम से इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, ये सी का पहला क्लास है। मैं आपको स्वागत करता हूँ लेट्स नो लॉजिक चैनल को। इस चैनल में आप जुड़े रहिए और आगे जाके सी का पूरा क्लास मैं आपको देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। अगर आप इस चैनल को देखें और आपको अच्छा लगा ये चैनल, डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Thanks for watching this video and now time to subscribe my channel. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे का क्लास पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।